जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मूर्ति विसर्जन ब्लॉग है। तो आप देख सकते हो माता रानी को कैसे ऊपर से नीचे की तरफ लाया जा रहा है और उन्हें नीचे रखा जाएगा और एक एक करके सारी मूर्तियों को नीचे लाया जाएगा और यहीं पे उनकी पूजा होगी। सब उन्हें सिंदूर लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और फिर यहीं से वो विसर्जन के लिए निकल जाएंगे। तो हम सारे फ्रेंड भी तैयार होकर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो हम सारे फ्रेंड ने रेड कलर की साड़ी पहनी है। सारे फ्रेंड क्या, सारी लेडीज ने रेड कलर की साड़ी पहनी है। बस जिनके पास व्हाइट और रेड कलर की साड़ी थी उन्होंने पहना है और जिनके पास नहीं थी तो सबने रेड ही कलर की साड़ी पहनी है। जैसा कि बंगाली लोग व्हाइट और रेड कलर की साड़ी पहनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ के HOP सर हैं, उनकी वाइफ और उनके साथ जितनी भी लेडीज आई थी उन्होंने पूजा किया। तो पहले उन्होंने 5 बार माता रानी का परिक्रमा लगाया और उसके बाद ये स्टूल जैसा लगा हुआ है, बेंच जैसा, उस पे चढ़कर माता रानी का पान से गाल सेका और बहुत सारे ऐसा कुछ किया जो कि मैंने नहीं देखा था, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद मिठाई खिलाया, सिंदूर लगाया, पानी पिलाया और फिर वो लोग नीचे उतर गए। फिर ये हमारी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो। इतनी भीड़ थी कि लाइन लगानी पड़ गई और सब एक एक कर जाकर माता का दर्शन किए और सबने सिंदूर लगाया और पूजा की। तो अब फाइनली मेरी बारी आ चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने भी सिंदूर लगाया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गई और फिर मैंने बाकी सारे भगवान लोगों की पूजा की। और पूजा करने के बाद सबने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, सब एक दूसरे का मुंह मीठा किया और फिर सबने बहुत सारा डांस किया। तो आप देख सकते हो सबने अपने हाथ में इस तरह के कुछ पत्ते जैसे लपेटे हुए हैं। तो ये एक पौधा था जो मंदिर से ही सबको मिला था और सब हाथ में सबने लपेटा हुआ था। तो मैंने भी लपेट लिया। मैंने पूछा कि इसका क्या होता है, तो सबने बोला कि बहुत ही शुभ होता है, वो यहाँ पे मिलता है ये दुर्गा माता की पूजा में। तो इसे अपनी सबसे अच्छी जगह पे जहाँ पे आप अपने पैसे वगैरह रखते हो वहाँ रखना। और सबने बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ किसी गाने पे डांस नहीं करते हैं, एक ढोल होती है जो कि अगर आप किसी बंगाली की पूजा में गए होंगे लोगों की, तो वहाँ पे आपने देखा होगा दुर्गा माता की, अगर कोलकाता वगैरह गए होंगे तो ढोल बजती है, उसी पे डांस करना था जो भी। और इधर प्रियंका की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा करके मिठाई उसे खिला दिया था, तो उसे मीठा उतना पसंद नहीं, तो उसे वॉमिटिंग आने लगी थी। और इधर आप देख सकते हो सभी जयकारा लगा रहे हैं माता रानी का, क्योंकि अब उनको गाड़ी पे चढ़ाया जा रहा है और वहाँ से उन्हें विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। तो सब जयकारा लगा रहे थे, सब बहुत डांस वगैरह कर रहे थे। तो कुछ लोग उनके साथ भी शायद गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियो में देखा था कि विसर्जन के टाइम भी वो लोग थे। लेकिन मैं यहीं से घर चली आई, 2-4 पिक्चर्स वगैरह मैंने क्लिक कराया और मैं यहीं से घर चली आई क्योंकि इनकी इवनिंग शिफ्ट थी, तो इन्हें निकलना था, पार्थ अकेला था घर पे, तो इसलिए मैं फिर यहीं से वापस आ गई। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ 2-4 पिक्चर्स क्लिक कराई और मैं घर के लिए निकल गई। तो कुछ लोग विसर्जन के लिए चले गए और कुछ लोग वापस घर चले गए। तो मैं और प्रियंका साथ में ही जा रहे हैं। और आज रावण दहन भी है, तो हम लोग जाएंगे घर पे, थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद रावण दहन के लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैं रावण दहन में आ गई हूँ। मैंने कुछ देर सोया और फिर फटाफट से पार्थ को तैयार किया, आर्या को तैयार किया और खुद तैयार हुई और मैं फटाफट से चली आई। आज ये नहीं है तो दोनों बच्चों को मुझे ही संभालना है। और पार्थ कुछ देर तो आराम से बैठा और उसके बाद बहुत परेशान करने लगा, तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगा भी कि जल्दी जल्दी से ये सब निपटे और उसके बाद मैं जाऊं। तो आप देख सकते हो तीनों पुतले बनाए हुए हैं, एक रावण के हैं, एक मेघनाथ के हैं और तीसरा कुंभकर्ण का है। तो आप ये भीड़ देखो, कितनी भीड़ है, बहुत ही भीड़ थी। और सबसे पहले आतिशबाजी शुरू हुई, इसलिए लाइट सारे ऑफ कर दिए गए हैं स्टेडियम के, सिर्फ ऊपर वाले जल रहे हैं, वो भी जो कलरफुल रहते हैं। तो पहले सारे बहुत ही आतिशबाजी हुई और उसके बाद सारी लाइट जला दिए गए और उसके बाद रावण दहन हुआ।
तो आप देख सकते हो एक एक करके तीनों पुतले में आग लगा दिए गए और उसके बाद पटाखे फूटने लगे। तो आप भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये मैं आपको एक साइड का दिखा पा रही हूँ क्योंकि सीढ़ी के दूसरे साइड मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो बहुत ही भीड़ थी। निकलने के टाइम में तो नानी याद आ जाती है सच में, वो भी बच्चों को लेकर, दो बच्चों को लेकर, तो क्या ही बताऊं। तो ये सीढ़ी के दूसरे साइड भी इतनी ही भीड़ है, बहुत सारी भीड़ थी। जब सारे भीड़ ख़त्म हो गए तो हम लोग निकले, बहुत ही कम हो गए थे तो हम लोग निकले। तो आप देख सकते हो अब एक एक करके सारे पुतले में आग लग रही है। आप इंजॉय करो। और आप देख सकते हो कैसे सारे पुतले ढह रहे हैं आग लगने की वजह से। और तीनों पुतले में आग लग चुकी है। अब फिर आतिशबाजी शुरू होगी। तो आप कुछ देर सारे क्रैकर शो एंजॉय करते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। तो आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही डाल देना चाहिए था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।